Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. 11th क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 11th क्लास अच्छा नहीं गया। उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि यार हम 11th क्लास में इतना कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे 10 से 11th में, और जो हमारी ड्रीम आईआईटी है वो हम ज़रूर अचीव करेंगे और जेई 2022 में हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत सारे रीजंस रहे हो सकता है आपने पढ़ाई ठीक से ना की हो, या हो सकता है 10 से 11th का ट्रांजिशन उतना स्मूथ ना रहा हो, डिफिकल्टी लेवल हाई लगा हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्गेनाइज तैयारी नहीं कर पाए हो, या टेस्ट प्रॉपरली नहीं दिए हो, या डिस्ट्रैक्टेड हो गए होगे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब हम उन रीजंस के बारे में बात नहीं करने वाले। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी हो गया है अब उसको सही कैसे करें, हाउ टू करेक्ट इट। और अभी भी आप कर सकते हो, यू कैन स्टिल डू इट। एंड अभी भी जो बचा हुआ समय है उसका अगर सही यूज किया जाए, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट समय हमारे पास है, तो अगले उसमें 2-3 महीने बहुत क्रूशियल है और किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट अभी 11th से 12th मूव कर रहे हैं और जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम यानी एटीपी स्टार लेकर आ रहा है ग्लेडिएटर बैच। ग्लेडिएटर बैच ऐसा बैच है जिसमें क्लास 11th 12th दोनों का सिलेबस कराया जाएगा और एनरोलमेंट कल से स्टार्ट हो रहे हैं 2 बजे से। एनरोलमेंट कल से स्टार्ट हो रहे हैं 2 बजे से। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर फिल करें टू गेट द एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड। एंड ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका 11th बाय द वे खराब चला गया है, उनके लिए एक ये मान लीजिए गेम चेंजिंग बैच है। तो होपिंग दैट दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, अब मैं बताता हूं एक एक करके क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात होती है बेसिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको 11th क्लास में इसलिए चीजें समझ में नहीं आई क्योंकि उनके 10th क्लास के या 9th क्लास के बेसिक्स अच्छे नहीं थे। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपके बेसिक्स हैं, हो सकता है वो 9-10 से ही खराब चल रहे हो और उस कारण आपको 11th में प्रॉब्लम आ रही हो। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपको वो जो बेसिक चैप्टर्स है जिन कारण आपको 11th और 12th में दिक्कत आ रही है, उन बेसिक चैप्टर्स को आप दोबारा स्टडी कर लो, यानी दोबारा प्रैक्टिस कर लो और उनके बेसिक्स को सही कर लो। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो वहां पे भी अवेलेबल है। उन सबकी हेल्प से आप अपने बेसिक्स को अच्छा करो। याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता। जब तक आप खुद क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस, वो पैशन, वो जुनून आपके अंदर नहीं आ पाएगा। तो याद रखिए, हमारा ड्रीम बड़ा है। तो अब अगर बाय द वे शुरुआत वाला फेज अच्छा नहीं गया है, इतने महीने सही नहीं गए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अपने को कुछ कर दिखाना है। तो उसके लिए लेकिन बेसिक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे किसी भी बिल्डिंग को, अगर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कुछ बड़ा लक्ष्य है हमारा, तो उसके लिए बेस उसका अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बेसिक्स, यू हैव टू गेट योर बेसिक्स राइट। हर सब्जेक्ट में आपके बेसिक्स सही होने चाहिए। अब अगली बात यह है कि 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, यानी फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं, नहीं तो 12th क्लास में फिर से दिक्कत आएगी। तो ये बेसिक्स सही करने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जरूर बढ़िया से कवर कर लेने हैं। ठीक है, आइडियली तो पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन 2-3 महीने में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल सही कर लेने हैं, बढ़िया कर लेने हैं। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करें, अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं पता तो हर जगह बेसिक चीज़ों में दिक्कत आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, पीरियोडिक आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग भी आपको जरूर आना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जो कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं, है ना, ये आपको जरूर आने चाहिए। सिमिलरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल चैप्टर्स हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस एटीपी स्टार में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। ओके गाइस, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th के जो आपको 12th से पहले आने चाहिए। अगले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उन चैप्टर्स को आप अच्छे लेवल का जरूर कर लो, और बाकी जो चैप्टर्स बच जाएंगे जो आपके उतने अच्छे नहीं रहे, वो आप साथ साथ भी कवर कर सकते हो, है ना। अगली चीज क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत सारा मटेरियल मिलता है। वो जहां पे भी स्टडी कर रहा था, हो सकता है वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, या हो सकता है जहां से भी सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो उसके पास बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारा अंबार लगा रखा होगा इतनी सारी बुक्स का और बहुत सारे स्टडी मटेरियल का। तो होता क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11th क्लास को पूरा करने के लिए हमें वो सारा मटेरियल करना है। यार देखो, सारा मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना लेवल जो है वो जेई मेन तक तो लेके आओ। यानी सबसे पहला लेवल क्या होता है? बोर्ड्स लेवल। बोर्ड्स लेवल से ऊपर होता है जेई मेन लेवल, और उससे ऊपर हमारा जेई एडवांस्ड। हम क्या सोचते हैं, सीधा हम एडवांस तक का मटेरियल लगा लेंगे। यार सीधा
वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यानी सबसे पहले आप अपना बोर्ड्स लेवल तो बनाओ, बेसिक लेवल तो क्रिएट करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजी वाले करो, उसके बाद आप मेंस लेवल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। यानी अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है आपके लिए बोर्ड के क्वेश्चंस और जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लो, और जितना आप 2-3 महीने में कर पाओ, लेकिन 2-3 महीने में पहले एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपको जरूर कंप्लीट करने हैं। ओके गाइज, बाकी देखो ये सारी चीजें खुद से करना, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइज्ड बैच आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और क्लियरली जो हमारा ग्लेडिएटर बैच है जिसके एनरोलमेंट कल से स्टार्ट हो रही है, ये एक्चुअल में आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो यू कैन एनरोल इन ग्लेडिएटर बैच टुमारो एट 2 PM। एंड गाइज अगली चीज, जो भी आपका समय बचा हुआ है, क्योंकि ये 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं, अब आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, कोई भी चीज आगे के लिए नहीं टालनी है। डोंट डिले एनीथिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, यू विल बी एबल टू डू इट। आप कर दिखाओगे यार, लेकिन स्टेप लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो देखा, मोटिवेशन हुआ और बस वो मोटिवेशन अगले दिन खत्म हो गया, नहीं, आपको शुरू करना होगा, अभी भी सही समय है, राइट टाइम इज नाउ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।